I would like to, before we present the awards, I would like to request Dr. Agarwal to kindly address this August gathering. Inviting Dr. Agarwal. Thank you, Prime Time Group, for inviting me and speaking a few words. कल वर्ल्ड हार्ट डे है. Being a cardiologist, I'll first limit myself to a few words about World Heart Day, and then congratulations to the ones who are going to get the awards. वर्ल्ड हार्ट डे पहले नहीं मनाया जाता था. आजकल इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है बिकॉज पहले हार्ट अटैक बहुत कम हुआ करते. आई रिकॉल माई मेडिकल डेज. I did my MBBS and MD from MGIMS सेवाग्राम, और पूरे 8 साल में मैंने 8 पेशेंट्स हार्ट अटैक के नहीं देखे. And when I came back to Mulchand Hospital after leaving my MGIMS सेवाग्राम, I saw 8 heart attacks in one day in the very first day. So there was an era when heart attacks were not there, and there is an era when heart attack today is an epidemic. And probably that's the reason वर्ल्ड हार्ट डे अभी रिसेंटली आया. इट इज़ नॉट लाइक 100 ईयर से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है. डायबिटीज इज अ रीसेंट फिनोमेना, एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ रीसेंट फिनोमेना, ओबेसिटी इज अ रीसेंट फिनोमेना. द बेसिक आंसर इज टू एजुकेट द पब्लिक, एंड पब्लिक को एजुकेशन के लिए मैंने कुछ फार्मूलेज बना रखे हैं. ऐसे कुछ फार्मूले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा. आप लोग भी अगर पब्लिक एजुकेशन करना चाहें, और करनी भी चाहिए सब डॉक्टर्स को, the only way पब्लिक को एजुकेशन देनी है, it has to be through the way of some formulas. Say for example, आज एक सेमिनार हो रहा था, तो उस सेमिनार के अंदर में लोगों ने पूछा कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं, तो सारे लक्षण बता दिए. वो आदमी अगले दिन किसी जॉइंट के पास चला गया, जॉइंट स्पेशलिस्ट के पास में, उसने अपने लक्षण बता दिए. कैंसर वाले का लेक्चर हुआ, उसने अपने लक्षण बता दिए. तो आदमी कंफ्यूज हो गया कि मेरे को तो अगर सारे ही लक्षण समझने हैं, कैंसर कैसे पकड़ में आता है, हार्ट अटैक कैसे पकड़ में आता है, डायबिटीज़ कैसे पकड़ में आती है, लिवर की बीमारी कैसे पकड़ में आती है, तो मैं MBBS ना कर लेता. तो मैं तो MBBS में नहीं गया कि मुझे ये सब नहीं पढ़ना था. तो क्या कोई ऐसे फार्मूले हैं कि फार्मूले की बेसिस पे आप कोई भी बीमारी के बारे में पता लगा सको? ऐसे ही 2-3 फार्मूले मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. पहला फार्मूला है कि एनीथिंग अनयूजुअल, एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इंडिकेट सम डिसीज, गो टू ए डॉक्टर. जनता के लिए कुछ सोचना समझना नहीं कि चेस्ट पेन है कि हेड, कुछ नहीं. एनीथिंग अनयूजुअल. अनयूजुअल का मतलब है कि आप सवेरे उठे वीकनेस हो रही है. अरे भाई, आराम करने के बाद में तो ताकत आनी चाहिए. आराम करने के बाद में वीकनेस आ रही है, समथिंग अनयूजुअल. एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आज तक मेरे को उल्टी नहीं आई, आज आ गई. एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं, उल्टी आ गई. सो एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, गो टू ए डॉक्टर. दैट्स ए फार्मूला. जैसे फार्मूला है कि मुझे कैसे पता लगे कि किसी चीज़ में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, कि आलू में है कि बादाम में है कि काजू में है. जो चीज़ पेड़ों से आती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, एक फार्मूला है. जो चीज़ हरी और कड़वी है वो एंटी डायबिटिक है, ये एक फार्मूला है. ऐसे ही मेरा एक फार्मूला ऑफ 80 है, जो मैं वर्ल्ड हार्ट दिवस में जरूर बताता हूँ, कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, पेट की चौड़ाई और फास्टिंग शुगर सबको 80 से कम रखें. इसके लिए 80 मिनट रोज चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, कम से कम 1 मिनट में 80 कदम चलें. खाना कम खाएं, 80 ग्राम कैलोरी फूड या 80 ग्राम कैलोरी लिक्विड से ज़्यादा मत लें. साल में 80 दिन अनाज मत खाएं. साल में 80 दिन धूप में बैठें. 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन में ना बैठें. रोज़ 80 साइकिल्स प्राणायाम की करें. और याद रखिएगा, क्योंकि जब भी किसी भी अवॉर्डी को अवार्ड मिलेगा तो 80 बार ताली बजाएं उस टाइम पे, क्योंकि ताली बजाने वाले को हार्ट अटैक नहीं होता, और अवार्ड लेने वाले को लगेगा कि मेरे लिए बज रहा है. तो ये इस तरीके के फिनोमिना हम पब्लिक को समझाते हैं, और पब्लिक इसके साथ में याद रखती है. ऐसे एक मेरा फार्मूला ऑफ 10 है. वो फार्मूला ऑफ 10 है कि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक लॉन्गर द बेटर. 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो. तो क्या करते हैं, कोई मर जाता है तब भी छाती पीटते हैं, हाय राम मेरे छोरे ने बचाओ. अरे अपनी छाती क्यों पीट रहे हो, मरे हुए की बचाओ, वो CPR हो जाएगा. तो इस तरीके के फार्मूला बेस अगर हम प्रैक्टिस पब्लिक तक मैसेजेस को पहुँचाएँ, छोटे छोटे मैसेजेस अगर हम पब्लिक तक पहुंचाएं, कि जो फैट रूम टेम्परेचर में लिक्विड है वो अंदर भी लिक्विड रहेगा, जो बाहर जमेगा फैट अंदर भी जमेगा, यानी कि वो सैचुरेटेड फैट होगा. कि
खाने पीने के अंदर में सातों कलर और छो टेस्ट खाओ तो वो बैलेंस फूड होगा। तो इस टाइप के फार्मूलाज की बेस में हम लोग पब्लिक एजुकेशन अगर हम करें तो शायद जो अभी बातचीत हो रही थी कि भारत में इतने बेड्स की ज़रूरत है, वो बेड्स की ज़रूरत तब है जब लोग बीमार होंगे। और अगर आप प्रिवेंशन की तरफ साथ में काम करो तो 50% आपकी बेड्स की कमी उससे पूरी हो जाएगी कि लोग बीमार ना हो। ये फिनोमिना अगर हम लेके चलें तो शायद इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी, दवाइयाँ कम खाएं। और दवाइयाँ अगर आपने कम खानी हैं तो आपको भारतीय संस्कृति को अपनी एलोपैथी के साथ में जोड़ना पड़ेगा। मैं आयुर्वेद का या होम्योपैथी की दवाइयाँ नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो फिलॉसफी हमारी वेद और हमारी योग के अंदर में है वो कहीं ना कहीं हमारे को इस चीज़ से जोड़ती है। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जो शरीर से जब भी शरीर में चोट लगती है तो कौन सी आवाज़ निकलती है? आ, ई, उ, ए, आउच। वॉवल ही क्यों निकलता है? क, ख, ग, च, छ, झ क्यों नहीं निकलता? सुई चुभती है तो आप क क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वॉवल चैंटिंग प्रोड्यूसेस इंटरल्यूकिन 2 इन द बॉडी, and that interleukin 2 is 200 times more stronger than aspirin. So therefore body, whenever there is a pain, body will produce a sound called vowel. Similarly, whenever you are disturbed, you weep. When you weep, the sound you produce is a nasal consonant. Ma, na, ga, na, na. रोने की आवाज है ना, ग, ये रोने की आवाज है। रोने की आवाज से मेरे EEG में डेल्टा एक्टिविटी पैदा होती है, which is like giving a tranquilizer. Therefore, if you chant a vowel and a nasal consonant, you will produce a aspirin and a compose both. You will have a physical and mental relaxation together. Therefore, chanting of Om, Im, Om, Amin, Amen, Hung, whatever you chant, it will relax the body. So therefore, there are avenues where you can reduce your allopathic medicine. Last, if you really want to become a good doctor, then understand the principles of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita has 18 chapters. When Arjun had a problem, जब अर्जुन के मन में परेशानी हुई कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, वो दुविधा में था, तो he went into acute panic reaction. He told Krishna, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं. He was in acute panic reaction. And Krishna, instead of saying, hey, जाके लड़, he could have said, तेरा सवाल ये कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, जाके लड़, क्यों, मैं बड़ा मुझसे सलाह लेने आया तो मैंने कहा लड़. No, Krishna gave him cognitive behavior therapy. He had 18 sessions with Arjun. In the first session, which is the first chapter of Bhagavad Gita, Arjun only spoke. Krishna ने मुंह से एक भी word नहीं बोला. The first lesson for doctors is listen, listen and listen. 50% of the patient's problem is over. In the second chapter, Krishna डिटेल में समझाता है, इतना डिटेल में कि अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है. और instead of getting angry, जब अर्जुन कहता है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कृष्ण कहता है कोई बात नहीं, तो फिर मेरे पास आ. 3rd से 17 चैप्टर में उसको डराता है, पुचकारता है, डिटेल में एनालिसिस करता है. डराता है विराट स्वरूप दिखा के, पुचकारता है चिंता मत कर, जब तेरे को कोई भी दिक्कत आएगी मैं तेरे साथ हूँ. और फिर उसको एक एक चीज की रीजनिंग देता है तब, और 18 चैप्टर में उसको रिवाइज करता है. तब जाके संजय धृतराष्ट्र से कहता है जहाँ कृष्ण जैसे टीचर होंगे और अर्जुन जैसे स्टूडेंट्स होंगे वह जीत कर उनकी होगी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू रियली वांट टू बिकम ए गुड डॉक्टर, if you really want to become a good doctor, become like Krishna. Let all our patients be our Arjun. And if you do that, we will be able to reduce the requirement of beds and the medicines by 50%. And congratulations to all our Krishnas who are going to get awards today. And that's how I want to end. Thank you very much.